ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 5वां। ध्यान रखें कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा भाग जो है वो 5वां भाग है। कहाँ क्या है? 5वां भाग है, जिसमें अनुच्छेद 5वें भाग में वर्णन किया गया संघ का। इसका संघ का, ठीक। अब संघ का वर्णन किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णन किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है वह भाग 5वां है। कौन सा? भाग 5वां है, ठीक है। तो अब हमें क्या समझना है? महत्वपूर्ण चीज इसमें समझने योग्य बातें हैं क्या? तो अब हमें इसमें समझना है कि एक 52 से 51 तक के आर्टिकल्सों को कैसे पढ़ना है या कैसे लर्न करना है, याद करना है, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है इसे समझेंगे किसके माध्यम से? जैसे हमने कहा संघ, ठीक। जैसे मैंने कहा संघ। अब इस संघ के अंतर्गत क्या कितनी चीजें आती हैं, तो हम इस संघ के अंतर्गत जो भी रखा गया उसके बारे में देखेंगे, ठीक। अब ये चीज बना दी गई है, मैं इसके अंतर्गत लिख दे रहा कि कहाँ से कहाँ तक किसमें अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, जैसे मैं कहा जाए कि कार्यपालिका, ठीक। ये है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका जो है कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 78 तक। कहाँ से? अनुच्छेद 52 से 78 तक वर्णन किया गया है कार्यपालिका का। किसका? कार्यपालिका का वर्णन किया गया है 52 से 78 तक, 78 तक, ठीक है। इसके बाद है विधायिका। क्या है? नेक्स्ट है विधायिका। विधायिका, विधायिका को आप संसद भी कह सकते हैं, संसद, ठीक। संसद। अब बात आती कि अब ये 52 से 78 तक जब कार्यपालिका का वर्णन है, तो 78 से, अर्थात 78 के बाद 78 से फिर कहाँ तक? 79 से कहाँ तक वर्णन किया गया? क्योंकि 78 तक तो थी, 79 से 122 तक वर्णन किया गया है संसद के बारे में। कहाँ तक? 122 तक वर्णन किया गया है संसद के बारे में, ओके। इसी प्रकार से ध्यान रखें, जैसे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया जो वो है 123वें आर्टिकल्स में। 123वें आर्टिकल्स में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है कि न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब बात आती है कि न्यायपालिका का वर्णन कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? तो न्यायपालिका का वर्णन जो है 124 से लेकर 147 तक के आर्टिकल्सों में वर्णन किया गया है न्यायपालिका का। न्यायपालिका के अंतर्गत जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, उच्चतम न्यायालय हुए, तो इसका वर्णन किया गया है किसमें? 124 वाले, 124 से 147 तक के आर्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि अब किस चीज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो भी आपको बता देते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा? कहीं भी एडिट कर देते, जैसे यहाँ से नेक्स्ट पार्ट यहाँ रख देते, ठीक है। अब बात नेक्स्ट पार्ट क्या है? CAG, ठीक। अब इसमें ये इसका वर्णन कितना है कि बचे हुए आर्टिकल्सों में इसका वर्णन CAG का वर्णन है, अर्थात 148 से 151 तक वर्णन किया गया, ठीक है। 151 तक वर्णन किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है कि अब हमें क्या करना, एक बार और समझ लेना है। ध्यान रखें कि एक बार और समझना क्या, जैसे हमने कहा भारतीय संविधान का भाग 5वां,
पांचवें भाग में किस चीज का वर्णन किया गया है? संघ का। संघ में कितने अनुच्छेद आते हैं? 52 से 151 तक। फिर 151 में जैसे हम कहें याद कैसे करेंगे, तो संघ में सबसे पहले आती कार्यपालिका। कार्यपालिका का कितने अनुच्छेद में वर्णन है? 52 से 78 तक। फिर इसके बाद संघ का दूसरा पार्ट क्या है? विधायिका, जैसे संसद भी कह सकते हैं, जहाँ विधि का निर्माण होता है। और उसे क्या नाम से कितने आर्टिकल्स में निर्माण किया गया? 79 से 122 तक। इसके बाद फिर क्या कौन सा भाग आएगा? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया? 123 में। और फिर नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका का कितने कौन से आर्टिकल्स में वर्णन किया गया? 124 से 147 तक के आर्टिकल्स में। फिर इसके बाद बचे हुए आर्टिकल्स जो होते हैं वो CAG के अंतर्गत आते हैं, तो उसे हम 148 से 151 तक के अंतर्गत रख देते हैं। अर्थात इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं भारतीय संविधान का भाग 5वां और उसमें संघ के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद जो भाग 6वां होता है उसके अंतर्गत राज्य का वर्णन किया गया है। तो हमें ध्यान रखना इतना सभी को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये भाग जो है सभी को कंप्लीट कर लेना है और ये 5वां भारतीय संविधान का 5वां पार्ट।